नमस्कार साथियों। तो आज मैं आपके सामने फिर से एक स्टडी टिप लेके मौजूद हूँ। प्रायोरिटाइज योर लाइफ। अपने जीवन की प्राथमिकताएं तय करें। हम अक्सर क्या करते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं या जब हम कुछ भी चीज़ें करते हैं तो हम अपने जीवन की प्राथमिकताएं तय नहीं करते हैं। और हम एक इफेक्ट कहते हैं, जिस इफेक्ट को हम नाम देते हैं मेयर अर्जेंसी इफेक्ट। और हम प्रायोरिटाइजेशन में बहुत खराब होते हैं, तो हमें प्राथमिकता तय नहीं होती हमारी। हम ये तय नहीं कर पाते कि हमारे जीवन की प्राथमिकताएं क्या हैं। जैसे एज अ स्टूडेंट, बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने साथियों को या फिर अपने परिवार को समय देना पड़ता है, या बहुत सारे हमारे जो साथी हैं, महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी है, उनको परिवार में बहुत सारा हमें समय देना पड़ता है। तो यहाँ पे हर चीज़ उनको अर्जेंट लगती है, हर चीज़ लगती है कि बहुत ज़रूरी है, और इसे हम मेयर अर्जेंसी इफेक्ट कहते हैं। इसे हम कहते हैं कि हम अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं कर पाते हैं। अक्सर जैसे आप देखेंगे कि लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर इतना समय बर्बाद कर देते हैं, और क्या ये हमारी प्राथमिकता थी? क्या हमें इसी को प्राप्त करना था? हम इसी को लेके बैठे हुए थे कि हम सोशल मीडिया के ऊपर टाइम बताएंगे। जैसे कि अक्सर क्या होता है कि एग्ज़ाम आपके पास अभी लंबे समय तक एग्ज़ाम नहीं है, और हम उस समय पढ़ाई को अपनी प्राथमिकता नहीं दे रहे होते, तो फिर हमें बाद में समस्या देखने को मिलती है। तो इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, इसके ऊपर जो एशिनोवर हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक मैट्रिक्स दिया। तो एशिनोवर कौन है? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स के 34वें प्रेसिडेंट थे, 34th प्रेसिडेंट थे ये यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के। इन्होंने बात करी किसकी? अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स की। इन्होंने एक मैट्रिक्स दिया कि हमें तय करना पड़ेगा हमारे जीवन में अर्जेंट क्या है और इम्पॉर्टेंट क्या है। वो क्या चीजें हैं जो तुरंत करनी है, या वो क्या चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है। इन दोनों के बीच में उन्होंने बात करी। ऐसी चीजें जो हमें करनी है, या ऐसी चीजें जो हमें हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। इन दो चीजों के ऊपर बात करी उन्होंने। तो तुरंत करनी है या महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने कहा कि पहले लिस्टिंग कीजिए कि क्या चीजें हैं जो आपको तुरंत करने की आवश्यकता है। आप क्या चीज तुरंत करना चाहते हैं, इसको आपको तय करनी है। अब जैसे कि अगर घर में आग लग जाए, तब तो हम ये नहीं कहेंगे ना, नहीं जी हमारी पढ़ाई जरूरी है। या महत्वपूर्ण की हम बात करते हैं, तो महत्वपूर्ण में हम बात करते हैं कि जैसे हमने कहा कि हम स्टूडेंट लाइफ में है, तो हमारे लिए स्टडी जरूरी है, हमारे लिए अध्ययन जरूरी है। तो इन दो चीजों में से हम, जैसे घर में आग लग जाए, तो घर में आग लगने पर उसे बुझाना अभी बहुत अर्जेंट काम है। नहीं तो अगर हम इसे तभी का तभी नहीं करेंगे, तुरंत ही नहीं करेंगे, तो क्या होगा? तो फिर ये हमारे पास आग घर को जला देगी। हमें फॉर्म भरना है, अब हम फॉर्म भरने के लिए वेट करते रहते हैं, आखिरी डेट आएगी, आखिरी डेट आएगी, तो फिर अर्जेंसी में चले गए, जबकि वो महत्वपूर्ण था। हमने इतने समय से ये तय कर रखा था कि हमें फॉर्म भरना है, और फिर भी हम आखिरी डेट का इंतजार करते हैं, और फिर हम उसमें कोई गलती कर देते हैं। तो ये चीजें बताती है कि हम किस में हैं। हम जो हैं मेयर अर्जेंसी इफेक्ट में आ चुके हैं, और बैड प्रायोरिटाइजेशन का जो हम देखते हैं, प्राथमिकताओं को तय नहीं कर पाना, उसके प्रभाव में आ चुके हैं। और अचानक हमें लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया, ये बहुत जरूरी है, अभी करना पड़ेगा, और फिर हमें करना पड़ता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि फॉर्म भरने में, हम जो फॉर्म भरते हैं, तो हम ये सोचिए कि हम इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, और फॉर्म फिल करने में हम हमेशा अर्जेंसी इफेक्ट का ले लेते हैं। या फिर
आप देखेंगे कि जिस समय मैंने मान लिया कि हम एक पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग करी हमने। अब इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे पता है कि मेरी इंजीनियरिंग खत्म होगी, मुझे एक एग्जाम देना है, या मेरे को इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद मुझे काम करना है, और फिर भी मैं क्या बैठा हुआ हूं कि नहीं अरे मैं तो बाद में कर लूंगा। अब मैंने एक फॉर्म फिल किया, और फॉर्म फिल करने के बाद मुझे पता है जैसे कि मैं यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा हूं, तो मेरा एग्जाम अगले साल मई में है। अब अगले साल अगर मई में एग्जाम है तो मैं क्या अभी से तैयारी नहीं करूंगा उसके लिए? मैं वेट करता रहूं कि अरे अभी एग्जाम तो बहुत दूर है। या हम देखते हैं कि बोर्ड के एग्जाम होते हैं, हर साल एक बार एग्जाम होना है, डेट फिक्स होती है उसकी, लेकिन बच्चा टाल रहा होता है और फिर लास्ट में रात भर पढ़ता रहता है, 3 दिन 4 दिन। ये सब क्या है? ये सब हमें बताता है कि हम प्रायोरिटाइज नहीं करते अपनी चीजों को। तो सबसे पहले हमें अपने जीवन में दो चीजों की लिस्ट बनानी पड़ेगी। हमें बनाना पड़ेगा कि अर्जेंट चीजें क्या हैं, इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। हमें इन दोनों की लिस्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो अर्जेंट चीजें हैं और उन्हीं कामों के लिए फिर हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट कौन सी चीजें हैं। एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लीजिए, यानी अपने आपने सारे कामों की लिस्ट बनानी है और उसको अर्जेंट और इंपॉर्टेंट के दो कॉलम में रख देना है। मान लिया आपने 10 चीजों की बात करी कि मेरे जीवन में मेरे पास 10 काम है, तो 10 काम में सबसे पहले अर्जेंसी का एक चार्ट बनाइए, यानी इन 10 कामों में सबसे अर्जेंट काम कौन है, यानी मुझे सबसे पहले कौन सी चीज अचीव करनी है। जैसे कि यूथ हम जो हमें देख रहा है, तो वो अक्सर बात करता है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होने चाहिए। तब हम प्रेम प्रसंगों की बात करते हैं। तो अब ये देखिए कि प्रेम प्रसंग अर्जेंट है या इंपॉर्टेंट है। अब एक 14 साल के बच्चे के लिए, 16 साल के बच्चे के लिए, 18 साल के बच्चे के लिए, 20 साल के बच्चे के लिए प्रेम प्रसंग होना यानी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होना ना तो अर्जेंट है और ना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करते हैं तो ये सबसे निचले में, अर्जेंसी में भी सबसे नीचे पे आ गया, और महत्वपूर्णता में, इंपॉर्टेंस में भी सबसे नीचे आ गया। तो आपने पहला काम क्या करना है? आपने करना ये है कि जितना भी हमारा, हम देखेंगे कि चीजें हैं वो सब की सब हमने दो लिस्टों में कन्वर्ट कर लेनी है। तो पहली लिस्ट हमारी होगी अर्जेंसी की, तुरंत वाले काम जो अर्जेंट काम होते हैं, और 10 आइटम हमने इसी तरीके से ले लेने हैं। जैसे कि मैं अभी 8 आइटमों पे आपको ये दिखाता हूं। मैंने लिया काम ए बी सी डी। तो ए बी सी डी को मैंने अरेंज करना शुरू किया तो मुझे पता चलता है कि सबसे जरूरी काम मेरे लिए है डी। ये मुझे सबसे पहले करना है। दूसरा काम मैंने सी लिया, तीसरा काम मैंने एच लिया, चौथा काम मैंने ए लिया, पांचवा काम मैंने ई लिया, छठा काम मैंने एफ लिया, सातवां काम मैंने बी लिया, और आठवां काम मैंने जी लिया। ये मेरा अर्जेंट का मैट्रिक्स आ गया। अब इसको मैं दो दो कॉलम में डालता जाऊंगा और फिर देखेंगे हम इसको कैसे करते हैं। फिर दूसरी चीज हम देखते हैं, क्या दूसरी चीज हम देखते हैं इसमें कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। जब मैंने इंपॉर्टेंट देखना शुरू किया तो मेरे को देखने को मिला कि इंपॉर्टेंट काम है मेरा पहले नंबर पे बी, दूसरे पे एच, तीसरे पे ए, चौथे पे डी, पांचवें पे ई, छठे पे सी, एफ
और 8वें पे जी। अब इसको अगर हम देखें तो अर्जेंट काम कौन से होते हैं? जो वो काम जिनके ऊपर हमें इमीडिएट एक्शन चाहिए होता है, हमें तुरंत काम करना पड़ता है। यानी जो अचानक आपको दिखाई देते हैं और आपको पता चलता है ये तो आज ही करने का आवश्यक है। जैसे कि आप सोचते हैं कि मुझे फॉर्म भरना है, फॉर्म भरना है और लास्ट डेट आ जाती है, या परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है और उसको तुरंत हमें डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, या फिर जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, घर में आग लग गई तो आप उसको तुरंत ही बुझाएंगे, उसका वेट नहीं करेंगे, अरे नहीं ये तो बाद में आराम से करते रहेंगे। ठीक है, तो अर्जेंट मैटर्स हम उन्हें कहते हैं जिनको अगर हम तुरंत पूरा नहीं करेंगे तो उनके परिणाम हमें तुरंत ही नकारात्मक रूप में दिखने शुरू हो जाएंगे। क्लियर कॉन्सिक्वेंसेस दिख रहे होंगे हमें, साफ साफ उसके स्पष्ट हमें परिणाम देखने को मिलेंगे, नकारात्मक जो है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो अर्जेंट टास्क होते हैं, जो तुरंत करने वाले काम होते हैं, वो अनअवॉइडेबल होते हैं, अनअवॉइडेबल होते हैं, और अगर हम उसको नहीं करते हैं तो उसके कारण हमारे जीवन में बहुत दबाव पड़ता है। फिर हम नेक्स्ट देखें तो इंपॉर्टेंट काम कौन से हैं। तो इंपॉर्टेंट काम की हम बात करते हैं तो वो जो लॉन्ग टर्म गोल में हमें सपोर्ट करेंगे और जीवन मूल्यों से जुड़े थे। जैसे कि हमने स्टडी की बात करी, स्टडी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें एग्जाम देना है। ठीक है, वो इमीडिएट नहीं है क्योंकि कल एग्जाम नहीं है, अब मेरा एग्जाम साल भर बाद है, लेकिन तो वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो इमीडिएट नहीं है। ठीक है, तो आप जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज लेते हैं तो इसका मतलब है कि इसके लिए प्लानिंग और थॉटफुल एक्शन लेना पड़ेगा, पूरा प्लान करना पड़ेगा, मुझे ये कितने दिन में अचीव करना है, और इसके ऊपर एक्शन भी लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो हमारे पास टाइम है, एनर्जी है, अपना अटेंशन है, ये सब मुझे खर्च करना होगा इसके ऊपर ताकि मैं उसे अचीव कर सकूं, क्योंकि ये मेरे जीवन में महत्वपूर्ण है, ये मेरे लिए जीवन में महत्व रखता है। बट ये जो चीज हम कहते हैं ना कि जो महत्वपूर्ण होता है ये सब्जेक्टिव होता है, ये किसी के लिए तो महत्वपूर्ण होगा, किसी के लिए नहीं होगा। ये सबके अपने गोल्स पर निर्भर करता है, अपने लक्ष्यों के ऊपर निर्भर करता है। यही मैंने बार बार कहा है कि लक्ष्य बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसके ऊपर एग्जीक्यूशन जब तक नहीं करेंगे तब तक वो लक्ष्य बनाना किसी मायने का नहीं है। अब जैसे ही आप ये चीजें कर लेते हैं तब आपको ये जो आपने गोल्स बनाए हैं इनको अरेंज करना शुरू करना पड़ेगा। यानी हम वो सबसे पहले चीजें देखें जो हमारे पास महत्वपूर्ण भी हो और जो हमारे पास अर्जेंट भी हो। अब इसको प्रायोरिटी को हम कैसे देखेंगे? तो इसके लिए इस मैट्रिक्स को हम इसको मैट्रिक्स में रखना शुरू कर देते हैं। यानी अगर मैं डी को देखूं, यहां पे मेरे पास डी एक बड़ा अर्जेंट काम है। ठीक है, और ये हमें क्या देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है साथ ही साथ हमें कि ये डी अर्जेंट भी काम है, लेकिन ये महत्व के नंबर पे चौथे नंबर पे आ जाता है। तो सबसे पहले मुझे किसको करना होगा? इसको करना होगा, क्योंकि उसके बाद जो मैं अर्जेंसी देखता हूं वो अर्जेंसी किसकी देखता हूं? सी की। लेकिन ये मेरा छठे नंबर पर चला जाता है। ठीक है, तो यहां पर अब जो हम करना शुरू कर रहे हैं वो क्या करते हैं, हम ये चार मैट्रिक्स में इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं कि हमारे लिए अर्जेंट क्या है और नॉट अर्जेंट क्या है। दो जगह हम रखेंगे। तो जितना भी मेरा अर्जेंट काम था अब उसको मैंने दो में बांटना शुरू करना है। यानी मेरे पास यहां पर अगर मैं देखूं तो मुझे क्या चीज दिखाई दे रही है? मुझे दिखाई देती है इस मैट्रिक्स में कि ये चारों काम मेरे अर्जेंट है और ये चारों काम मेरे नॉन अर्जेंट है। यानी अगर मैं शुरू के काम देखता हूं तो ये चारों काम मुझे अर्जेंट दिखते हैं, जबकि ये दोनों और ये दोनों काम मुझे नॉन अर्जेंट दिखते हैं। अब उसके बाद में फिर इनके इंपॉर्टेंस के ऊपर देखना शुरू करूंगा। तो मेरे पास मैट्रिक्स में क्या आएगा? मेरे पास मैट्रिक्स में मुझे दिखाई देगा वो काम जो इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, जबकि जब हम नॉन अर्जेंट वर्क की बात करेंगे तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे वो काम जो कि
इंपॉर्टेंट तो है लेकिन नॉन अर्जेंट भी है। फिर हम तीसरा देखते हैं कि वो काम जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है। और आखिरी में वो काम जो कि नॉन अर्जेंट है, साथ ही हमें उसके साथ ये अनइम्पॉर्टेंट भी दिखता है। तो जो काम, जैसे कि मैंने कहा कि आपने 15 से 17 साल के हैं और आपने गर्लफ्रेंड बनानी है, तो ना तो ये काम हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट है और ना ही जैसे सोशल मीडिया है तो फेसबुक है, तो अब अगर आप 15 17 साल 18 साल के हैं, आपने अभी तक अपनी पहचान क्या बनाई है कि आप फेसबुक यूज कर रहे हैं। तो फेसबुक बनाना, सोशल मीडिया यूज करना क्या है? सोशल मीडिया यूज करना साफ और साफ आपकी बर्बादी है। साफ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। फेसबुक से कुछ नहीं होना। आप या तो दूसरे को फॉलो करेंगे या दूसरों की जो स्टेटस है उनको पढ़ेंगे, या अपना स्टेटस लगा के उससे क्या मिलेगा आपको? क्योंकि वो आपके गोल्स को प्रायोरिटाइज करता है कि आपको वो गोल्स के प्रति लेके जाता है, लक्ष्य की तरफ लेके जाता है? नहीं। तो इन चीजों को क्या करना है जो ना तो आपका, आप देखेंगे कि लक्ष्य है, ना ही हमें देखने को मिलता है, तो इन चीजों को आपने करना है डिलीट। इन्हें डिलीट कर दीजिए, रेड मार्कर है ये, इनको डिलीट कर दीजिए अपने जीवन से। अब जो अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने देखा लॉन्ग टर्म स्टडी, आप लंबे समय तक पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ऐसी चीजों को शेड्यूल कीजिए, शेड्यूल में पढ़िए, जिसके लिए मैंने एक टर्म यूज करी, रेगुलरिटी। अगर इस स्टडी में रेगुलरिटी है, रेगुलरिटी में मैं अलग से वीडियो भी लेके आ जाऊंगा। अगर हमारे पास, आप देखेंगे कि आप रेगुलर है स्टडी में, तो ये मैं हमेशा कहता हूं, जो 365 दिन पढ़ता है वो पर डे अगर 1% ग्रो होता है तो 380% वो ग्रोथ लेता है। 380% की ग्रोथ है आपकी अगर आप पर डे पढ़ते हैं तो ये कब संभव है? जब आप अपनी चीज को शेड्यूल करेंगे। अब जो आपके लिए महत्वपूर्ण भी है और आपको उसका इंपॉर्टेंस भी है, तो उसको तुरंत कर दें। जैसे कि फॉर्म भरना हमने कहा, जैसे कि अगर माता पिता बीमार हैं या आप खुद बीमार हैं, तो इन सब चीजों को आप क्या करेंगे? या आपको किसी पीएचडी को सबमिट करना है, आपको कोई चैप्टर पूरा करना है, तो ये तो फटाफट करने की चीज है, तो डू इट, तुरंत कर दें उसको, वेट नहीं करें। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब, तो तुरंत कर दें उस चीज को। और जो कि अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है और आप उसके लिए समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप समय किसको दे रहे होंगे? इंपॉर्टेंट चीजों को, तो उसको तुरंत ही अपने किसी साथी को डेलीगेट कीजिए। उसको तुरंत ही अपने किसी साथी को या किसी कामगार को उसको डेलीगेट कीजिए, उसको दे दीजिए कि वो उस काम को पूरा कर सके। ठीक है? क्योंकि आपके पास बिजी शेड्यूल में उसके लिए टाइम नहीं हो पा रहा या कुछ कर नहीं पा रहे, तो या फिर आप वो कर नहीं सकते, तो तब आप इसको तुरंत ही डेलीगेट कर दें, उसको दूसरे को सौंप दें काम करने के लिए। तो ये 4 तरीके से आप अपने जीवन को नियोजित कर सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्लानिंग भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसे ही और वीडियो लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। फिर मिलेंगे साथियों, नमस्कार।